ढाका में पुलिस से भिड़ गए उपद्रवी। ढाका से तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। पुलिस ने उपद्रवियों को खदेड़ा है। कई जगह पुलिस उपद्रवियों में झड़प भी हुई है। देखिए ये तस्वीरें देखिए, कई जगह टायरों को फूंक दिया गया, कई गाड़ियों को फूंका गया है और यहाँ पर पुलिस और उपद्रवियों में झड़प हो रही है। জরুরি অবস্থায় এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে করে নেওয়া হয় সিঙ্গাপুরে আরো উন্নত চলবেন পরিস্থিতি। ডেইলি স্টারের সামনে और ऐसा लग रहा है कि मोहम्मद यूनुस की सरकार में जिहादियों को खुली छूट दे दी गई है। बांग्लादेशी डेली स्टार के ऑफिस में भी आगजनी की गई। उपद्रवियों ने अखबार के दफ्तर को जला डाला। कई मीडिया संस्थान इस बार इन दंगाइयों के निशाने पर रहे। पुलिस टीम के सामने दफ्तर को आग लगाई गई और पुलिस की टीमें कुछ नहीं कर पाई। ये इस वक्त हालात हैं, मतलब पूरी तरह से लॉलेसनेस इस वक्त बांग्लादेश में नजर आ रही है। उपद्रवी, दंगाई, कट्टरपंथी जो चाह रहे हैं वो करते नजर आ रहे हैं। कैसे आप देखिए, मीडिया दफ्तर को भी निशाना बनाया गया है। डेली स्टार के ऑफिस को भी जला डाला उपद्रवियों ने। यह मीडिया पर भी टारगेट है। मीडिया ऑफिस, डेली स्टार के ऑफिस में आग का नया वीडियो भी आ गया है। आग की लपटों से पूरा ऑफिस, डेली स्टार का ऑफिस घिरता हुआ दिख रहा है। देखिए ये ऑफिस है डेली स्टार का। यहाँ से ये प्रिंट मीडिया का दफ्तर और ऑफिस के बाहर जिहादी कट्टरपंथियों की भीड़ भी देखने को मिल रही है। ये अनरेस्ट लगातार पनप रहा है बांग्लादेश में, शांत नहीं हो रहा है। जब से केयरटेकर मोहम्मद यूनुस की सरकार बनी है तब से ही बांग्लादेश सुलग रहा है। आग का तांडव देखने को मिल रहा है। आग की ऊंची ऊंची लपटें आप देख रहे हैं। मीडिया ऑफिस को इस तरह से जला दिया गया। और ढाका की सड़कों पर हो गया है जिहादियों का कब्जा। पूरे ढाका में जगह जगह आगजनी की जा रही है। तस्वीरें सामने आ रही हैं। पूरे ढाका में जमकर तोड़फोड़ की है दंगाइयों ने। तत्काल आपातकाल घोषित करने की मांग की जा रही है। हालात कैसे हैं ढाका की सड़कों पर, कैसा कोहराम बरपा है, कट्टरपंथी कैसे तांडव मचा रहे हैं, ये आप तस्वीरों में देखिए जरा। और एक और बड़ी खबर है, उस्मान हादी की मौत के बाद हिंसा ही भड़की है और देर रात उस्मान हादी की सिंगापुर में मौत हो गई। हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में हिंसा और ज्यादा भड़क गई है। 12 दिसंबर को उस्मान हादी पर हमला हुआ था, सिर में गोली लगी थी। चुनाव प्रचार के दौरान गोली मार दी गई थी। उसके बाद से ही अब सिंगापुर से शव लाया जाएगा बांग्लादेश। लेकिन उस्मान हादी एक बड़े नेता रहे और इनकी मौत के बाद ये गुस्सा भड़का है बांग्लादेश में समर्थकों का। तो हादी की हत्या की साजिश, इसके बड़े सबूत मिले हैं। सब कुछ जिस तरह से अंजाम दिया जा रहा है ये प्री प्लान्ड है। ये हम क्यों कह रहे हैं? सबूत नंबर 1, हमले का पैटर्न टारगेटेड, योजनाबद्ध तरीके से इस हमले को अंजाम दिया गया और जानकारी ये मिल रही है कि इस हमले की प्लानिंग काफी पहले कर ली गई थी। सबूत नंबर 2, इलाज के दौरान जानबूझकर देरी की गई, दबाव की ओर इशारा कर रही है ये बात। सबूत नंबर 3, भारत विरोधी था उस्मान हादी, हत्या से एंटी इंडिया सेंटिमेंट भी भड़क रहा है। सबूत नंबर 4, घटना के बाद नैरेटिव वॉर सामने आ रहा है क्योंकि चीन बैक स्टेज पे समर्थन कर रहा है। चीन पाकिस्तान समर्थक अकाउंट्स अचानक से एक्टिव हो गए। और सबूत नंबर 5, यूनुस का चीन पाक प्रेम, इशारे पर भारत विरोधी एजेंडा साफ तौर पर नजर आ रहा है। यानी हम ये जो बात कह रहे हैं कि सब कुछ प्री प्लान्ड वे में अंजाम दिया गया है, इसके पीछे बहुत खास रीजन है। मजरुल इस्लाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बांग्लादेश से वरिष्ठ पत्रकार है। मजरुल साहब, 37 लाख का इनाम घोषित है हादी के हत्यारों के लिए पुलिस की ओर से। ऐसा लग रहा है कि एक वीटो पावर मिल गई है कि ये बस चिंगारी भर थी हादी की मौत और फिर पूरा बांग्लादेश सुलझाने की जानबूझकर कोशिश हो रही है। इतना ऐसा लग रहा है एक तरह से ये वीटो पावर है। पाकिस्तान भी समर्थन कर रहा है इस बात को कि बांग्लादेश में आग लगी रहे, अनरेस्ट रहे, और चीन भी इसी बात का इशारा कर रहा है। बेसिकली देखिए, अब जो गवर्नमेंट है ये है इंटरिम गवर्नमेंट, आपको पता है। पॉलिटिकल गवर्नमेंट के आने के बाद जो सिचुएशन अब बांग्लादेश पे चल रहा है, वी आर एक्सपेक्टिंग वो सब सही हो जाएगा। इंडिया बांग्लादेश रिलेशन भी पहले जैसे होपफुली विल रिटेन हो जाएगा। मगर आप जो सिचुएशन चल रहा है, एक मॉब कल्चर चल रहा है बांग्लादेश पे, ये मॉब कल्चर आपने सिर्फ डेली स्टार का नाम बताया कि डेली स्टार के ऑफिस पे हमला हुआ था,
दरअसल मैं आपको ये बता दूं, डेली स्टार के पास से प्रथम आलो दूसरा एक बड़ा जी। पत्रिका है, वहां भी हमला हुआ है। इवन दो हम जर्नलिस्ट लोग ये सोच रहे हैं कि प्रेस जो था मिनिमम 20-30 किलोमीटर दूर ढाका की पेरिफेरल एरिया नारायणगंज, जिसके बीचों बीच एक एरिया है काचपुर, जी जिन प्रेस से ये जो पत्रिका पब्लिश होता था, उन प्रेस पे भी अटैक हो गया। So, मजरूर all साहब, these लेकिन attack- आपके हिसाब से ये कौन लोग हैं जो अपने ही देश को जलाने पर आमादा हैं? आप देखिए, बांग्लादेश की अस्मिता से जुड़ी इमारतों पर हमले किए जा रहे हैं, मुजीबुर रहमान के घर पर हमले हो रहे हैं, बांग्लादेश के पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं। तो ये कौन से लोग हैं जो अपने ही देश को जला रहे हैं, और जला रहे हैं तो किसकी शय पर? बेसिकली अटैक की जो टारगेट आप देख रहे हैं, ये गवर्नमेंट को एस्टेब्लिशमेंट या अदर्स जो इंपॉर्टेंट केपीआई होता है, उन पर हमला नहीं हो रहा है। हाँ। हमला जो चल रहा है, हर हमले टारगेटेड है अवामी जो प्रीवियस गवर्नमेंट था, उस गवर्नमेंट की एस्टेब्लिशमेंट और जो 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 आप कह रहे हैं शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के समर्थकों पर हमले हो रहे हैं, उनके नेताओं पर हमले हो रहे हैं, उनकी सरकार में जो जो मंत्री थे उन पर हमले हो रहे हैं, लेकिन मीडिया पर भी हमले हो रहे हैं। मैं आता हूं आपके पास। ढाका में कट्टरपंथियों ने 32 जगहों पर आग लगाई है, 32 जगहों पर। राजशाही में भी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर हमले हुए हैं। सिलहट में भी जिहादियों ने कई जगहों पर आग लगा दी, जमकर हमले हुए हैं और जगह जगह आगजनी की गई है। तस्वीरें आप देखिए, राजशाही में भी कई व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं जिन्हें आग के हवाले कर दिया जिहादियों ने। तो सिलहट से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ढाका में कट्टरपंथियों ने 32 जगहों पर आग लगा दी है, उसमें सिलहट भी शामिल है, राजशाही भी शामिल है। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर आग लगा दी गई है। बहुत ज्यादा नुकसान किया जा रहा है, खास करके सरकारी संपत्तियों को नुकसान किया जा रहा है, बड़ी बड़ी इमारतों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है उपद्रवियों की तरफ से। जो कट्टरपंथी हैं वो हावी होते चले जा रहे हैं। 32 जगहों पर आग लगा दी गई और पुलिस काबू में करने के लिए हालात इस वक्त पूरी तरह से बेबस नजर आ रही है। पुलिस का कोई पैरा नहीं है और बाकी समर्थक लगातार आगजनी कर रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं।